हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका से। हम यहाँ पर एक नया चैप्टर लेके आज आए हैं जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। तो देखिए अक्षरों का क्या महत्व है और कब से आपके ये अक्षर आए हैं, इनको आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं गुणाकर मुले जी, ठीक है। तो गुणाकर मुले जी ने ये चैप्टर लिखा है और क्या वो यहाँ पर लिख रहे हैं अक्षरों का महत्व, यानी कि जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनका क्या महत्व है यहाँ पर वो इस चैप्टर में बताने वाले हैं। तो अक्षरों की कहानी या पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो ये पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी आपका अक्षरों से ही बना हुआ है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि जो जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी आपकी किताबें हैं, वो सभी अक्षरों से मिलकर। इससे पहले हमने भाषा, लिपि और व्याकरण में भी वहां पर आपको बताया था कि देखिए हम मनुष्य जो है सबसे पहले आपके पास क्या थी, ध्वनियां थी, ठीक है ना। यूं ही भाषा का विकास नहीं हुआ है। आज जिन अक्षरों को आप पढ़ रहे हैं वो शुरुआती दौर पर इसी रूप में नहीं थे, ठीक है ना कहीं वो पहले कुछ और थे और धीरे धीरे उनका आज विकास हुआ है और आज उन अक्षरों को आप बिल्कुल इस रूप में पढ़ रहे हैं। तो जब शुरुआती दौर में इनका क्या हुआ, विकास हुआ, तो वो इस तरह के अक्षर नहीं थे, ठीक है ना। तो हम ध्वनियों के साथ मनुष्य जीवन जो है क्या होता है, पैदा होता है और धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, इन ध्वनियों को क्या किया, इन ध्वनियों को अक्षर के रूप में यानी कुछ चिन्हों के रूप में लिखा, जिनको वर्ण या अक्षर कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इनके जो गद्य खंड में जो लेखक ने यहाँ पर बताया है उनके अनुसार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या कहते हैं लेखक, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है और सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, ठीक है ना। जितनी भी क्या है पुस्तकें हैं वो सभी जो है किससे बनी हुई हैं, अक्षरों से ही बनी हुई हैं। तरह तरह की जो पुस्तकें हैं, तरह तरह के अक्षर, तो जितने अलग अलग प्रकार की आपके पास पुस्तकें होंगी, किताबें होंगी, उन सभी के जो है अलग अलग क्या होंगे, तरह तरह के उसमें अक्षर होंगे। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। आगे लेकर क्या कहते हैं कि दुनिया में जो है अभी तक करोड़ों पुस्तक छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं और हजारों पुस्तकें जो हैं रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। देखिए किससे छपते हैं, वो हमेशा अक्षरों से ही तो छपते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यदि हम अक्षर न जानते तो हम एक दूसरे के बारे में इतना, या फिर अपना जो इतिहास है, जो भी चीजें हमारे पास हैं, वो सब हम नहीं जान पाते यदि हमारे पास अक्षर न होते। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि हमारे पास अक्षर न होते तो फिर इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि यदि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, ठीक है ना। कोई कह सकता है कि यदि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिलता है। तो यहाँ पर पहले जो जमाने के जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि अक्षर जो है हमें अनादिकाल यानी कि बहुत साल पुराने जो है अक्षर हैं और शायद ये हमें ईश्वर ने हमें ये क्या दिया है, ये गिफ्ट दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, अक्षर हमें ईश्वर ने नहीं दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, पहले के जमाने में जो अक्षर थे वो इस प्रकार के चित्र बने होते थे। उस समय आपके पास कोई लिपि नहीं थी, कोई लिखने की विधि नहीं थी, तो इस प्रकार से पत्थरों पर क्या बनाई जाती थी, चित्र बनाए जाते थे। कोई भी चीज आपको दिखाना हो तो चित्रों के माध्यम से उसको समझा जाता था। और चित्र भी ऐसे होते थे कि देखिए एक ही बात को समझाने के लिए आपको अनेक चित्र बनाने पड़ते हैं। अब आप अक्षरों के माध्यम से अपनी बात को, अपने इतिहास को बहुत ही आसानी से उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे अक्षरों के बारे में देखिए यहाँ पर कुछ और शिकार का दृश्य, तो शिकार करने का ये दृश्य है, किस प्रकार से पहले लोग शिकार करते थे और क्या क्या उसमें चीजें यूज होती थी। अब देखिए पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है।
तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जो पहले जमाने के लोग थे वो क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज शायद जो है ईश्वर ने की है। जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन ईश्वर ने बनाया है, उसी प्रकार से अक्षर की खोज भी ईश्वर ने ही अक्षरों को बनाया है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर से नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो अब क्या कहा जा रहा है, क्या कहते हैं, अब हमें पता चल गया है कि ईश्वर की जो अक्षर हैं उनकी खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि हम मनुष्यों ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई है। इन सब के बारे में अब हमें पता है और वो हमारा इतिहास, उन अक्षरों से ही हम अपने इतिहास को भी जान पाए हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अब तो हम यह जान हमारी यह धरती लगभग, क्या कह रहे हैं कि हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। तो क्या ये अक्षर भी तभी से आ गए हैं? यही यहाँ पर सवाल उठता है। 2-3 साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि 2-3 साल तक तो जो है 2-3 अरब साल तक, ठीक है ना, धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा। तो जब पहले मनुष्य पहले उत्पन्न नहीं हुआ, पहले जानवरों और वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों का ही धरती पर राज रहा, यानी कि उस समय जानवरों का ही इस धरती पर क्या था? राज था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। तो हम जो मनुष्य हैं, हम धरती पर पहले से नहीं थे, बल्कि धरती पहले एक प्रकार से वीरान थी और फिर उसके बाद करोड़ों साल तक यहाँ पर जानवरों और वनस्पतियों का ही क्या रहा? राज्य रहा। यानी कि उस समय यहाँ पर मनुष्य नाम की कोई चीज नहीं थी, वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे, जानवर थे, ठीक है ना। तो कई प्रकार के जो है आप जानते भी हैं, आपने उसमें भी पढ़ा होगा एसएसटी में कि कई प्रकार के आपके जानवर जो हैं अब विलुप्त भी हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपने डायनासोर के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जिन जंतुओं की यहाँ पर जो है उनके लिए ये जो हमारा जो वातावरण है वो उनके लिए अनुकूल नहीं होता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही कई प्रकार के हमारे जीव जंतु हैं जो पहले थे लेकिन अब नहीं है। तो क्योंकि पहले यहाँ पर धरती पर जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का ही राज था, तो पहले यहाँ इंसान नहीं थे। आदमी ने धरती पर कोई 5 लाख साल, तो यहाँ से आपके प्रश्न भी बनते हैं कि आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो आपने अपने मनुष्य, हमारे पूर्वज हैं, उनके बारे में भी आपने जाना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी पहले पूंछ हुआ करती थी, बंदरों की तरह हम दिखते थे। जो हमारे पूर्वज हैं वो बंदरों की तरह और 4 पांव से हम चला करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? मनुष्य का विकास हुआ, वो धीरे धीरे 2 पांव पर खड़ा होने लगा। उसके बाद वो उसकी जो पूंछ थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई क्योंकि उसकी उसे आवश्यकता नहीं पड़ी और फिर वो धीरे धीरे करके वो आज इतना विकसित हो गया है मनुष्य, ठीक है। लेकिन हमारा विकास यूं ही नहीं हुआ है। जिस प्रकार के आज हम मनुष्य हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो इस प्रकार के नहीं थे, ठीक है ना। धीरे धीरे उनका जो मानसिक विकास है, उनका शारीरिक विकास इस प्रकार से हुआ। पहले उनके पास ना कपड़े थे, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है ना, जंगलों में रहते थे और पत्तों से अपना तन ढका करते थे। ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का जो, क्योंकि मनुष्य को सबसे क्या बुद्धिमान माना गया है, धीरे धीरे उसने अपना विकास किया। धीरे धीरे उसने अपना पहले वो क्या करता था? जानवरों को मारता था पत्थरों से। फिर उसने क्या किया? अग्नि का आविष्कार किया। फिर वो कच्चे मांस को वो पका करके खाने लगा। फिर उसने पहिए का आविष्कार किया। फिर फसल की वो उसने उत्पादन किया और धीरे धीरे करके आज मनुष्य जो है इतना विकास उसका हो गया है, ठीक है ना। तो यहीं पर ये हमारे लेखक जी यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अक्षर जो है, अक्षरों का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम अक्षरों की महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया था। अब आगे लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्य का जो धरती पर कब आया? 5 लाख साल पहले आया। लेकिन गांव में वो कब? पहले जंगलों में रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, ठीक है ना, पहाड़ों में कहीं गुफाओं में वो मनुष्य जो है रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया? पहले उसने
अग्नि का आविष्कार, फिर पहिए का आविष्कार, इस प्रकार से उसने खेती बाड़ी करना सीखा, फिर उसने फसल वगैरह जो है अपना, फिर वो समाज उसने एक प्रकार से बनाया। तो क्या कह रहे हैं कि गाँव को बसाना शुरू किया, यानी कि उसका जो सामाजिक विकास है तब जाके हुआ। पहले वो कैसे रहता था, पहले वो जैसे जानवर जीते हैं ऐसे ही जीता था, उसको बस अपना पेट भरना था और बस दूसरे को मांस खा करके और उसका शिकार करके बस अपना पेट भरना था, जैसे हमारे जंगली जानवर हैं आजकल। आजकल जो हमारे घरेलू जानवर हैं वो भी मांस नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो ये है मनुष्य के जीवन का किस प्रकार से उसका विकास हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया, यानी कि उसका सामाजिक विकास कब से हुआ, उसका 10,000 साल पहले, ठीक है ना। गाँव को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा। उसके बाद जब वो गाँव में कैसे बसा, एक जगह पर उसने खेती करना शुरू किया, तो फिर वो ग्रुप में समूहों में रहने लगा, तो उसी को गाँव कहा जाता है, जिसमें वो एक ग्रुप के साथ एक साथ वो किसी कबीले में या किस प्रकार के गाँव में वो रहा करते थे, ठीक है। तो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल, पहले वो क्या करा करता था, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था और फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो पहले तो मनुष्य क्या करता था, पत्थरों से ही क्या करता था, शिकार करता था और जो भी उसके औजार हैं पत्थरों के ही वो बनाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने तांबे और कांसे का भी उसने औजार बनाए। उसने ये देखा कि पत्थर जो है कई बार टूट जाते हैं, तांबा और कांसा जो है ये आपका लॉन्ग पीरियड तक रहता है और काफी नुकीले भी ये होते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसको समझ में आया धीरे धीरे। इसके बाद क्या कह रहे हैं लेखक कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अब यहाँ पर जो ये प्रागैतिहासिक जो काल है, ये वो काल जिसमें आप मनुष्य जो है लिखना उसने शुरू नहीं किया था, ठीक है ना। और जब से उसने, हमारा इतिहास क्या है, जब से हमने लिखना अक्षरों के माध्यम से लिखना शुरू किया, तो तब से हमारा क्या होता है, हमारा इतिहास जिसको कहते हैं वो आपका होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले वो चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो पहले मनुष्य ने क्या किया, कुछ दर्शाने के लिए चित्र बनाए और उन चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए, ठीक है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो इस प्रकार के मनुष्य ने पहले चित्र बनाए, पहले पशुओं के बनाए, फिर उसके बाद पक्षियों के बनाए, आदि मानव आदि के चित्र यहाँ पर मनुष्यों ने पहले बनाए। इन चित्र संकेतों के बाद जब उसने एक बार चित्र बनाया, देखो पहले वो जंगलों में रहा करता था मनुष्य, गुफाओं में रहा करता था। धीरे धीरे उसने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल छोड़ा और फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। फिर उसके बाद उसने गाँवों में बसना शुरू किया। उसके बाद उसने विकसित हुआ मनुष्य और उसने चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश की। और जैसे पशुओं, पक्षियों और आदिमों की भी उन्होंने क्या किया, चित्र यहाँ पर बनाए। इन चित्रों से के बाद, अब चित्रों के बाद उन्होंने क्या किया, भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी कि अपने भावों को किस संकेत में वो क्या करें, कैसे संकेत वो दें, ये भी अस्तित्व में आया, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की घुतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। आप जानते हैं, एक क्या कह रहे हैं, एक छोटे वृत्त, एक छोटा सा वृत्त, आप जब सूर्य का चित्र बनाते, देखिए गोल है, आप इसको ढंग से बना लेंगे, लेकिन इस गोल वृत्त के चारों तरफ जो है क्या कह रहे हैं कि किरणों की घोतक रेखा, इस प्रकार से बनाते हैं ना आप, सूर्य जब बनाते हो ना, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है सूर्य की, जो आप बनाते हैं ना चित्र, आप अच्छे से बनाएंगे तो बाद में यह चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये सूर्य के ताप को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि पहले उन्होंने चित्र बनाए, उसके बाद उन्हीं चित्रों के माध्यम से उन भाव संकेतों को अस्तित्व में आया, यानी कि जब सूर्य का चित्र बनाया गया तो एक गोला बनाया, लेकिन जो ये रेखाएं हैं ना चारों तरफ से, जो किरणें आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं कि ये जो है ताप या धूप का घोतक बन गया है, यानी कि ये ताप को दर्शा रहा है। यहाँ पर वो भाव भी यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए हैं और ऐसे ही और भी भाव यहाँ पर अस्तित्व में आए हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि जो पहले मानव थे, वहां पर पहले उन्होंने जब लिखने के हमारे पास अक्षर नहीं थे, तो पहले उन्होंने क्या किया, चित्रों के जरिए भाव को व्यक्त किया।
और जैसे पशुओं पक्षियों आदि के चित्रों को उन्होंने बनाया। इन चित्र संकेतों के बाद इन्होंने क्या किया, भाव संकेत। अब यहाँ पर जैसे वो क्या कह रहे हैं कि किसी वृत्त के चहुत और किरणों की गोतक रेखाएं, तो इस प्रकार से जब आप बनाते हैं ना तो सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। आप चित्र बनाते हैं तो सभी को, अब यदि हम यहाँ पर सिर्फ ये बनाऊं तो कोई इसको ये नहीं बोलेगा ये सूर्य है, लेकिन जैसे ही इस सर्कल, इस वृत्त के चारों तरफ इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो खींच दें तो सभी बच्चों को ये भाव समझ में आ जाता है कि ये वास्तव में क्या है, सूरज है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के फिर मनुष्यों ने भाव को प्रकट करना शुरू किया। इस तरह से जो है अनेक भाव अस्तित्व में आए। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जैसे ये सूरज का चित्र है, ये भाव जो है किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहा है कि सूर्य के चारों तरफ वो ताप या धूप को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तब जाकर काफी बाद में, अब उसके बाद जो है जब हम उसने भावों को प्रकट करना शुरू किया चित्रों के माध्यम से, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब जाके उसके बाद जो है आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तो आगे यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जो अक्षरों की खोज है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं अक्षरों की खोज कैसे। अक्षर हमने क्या कहा, सबसे पहले हम ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि को जो है चिन्हों के रूप में प्रदर्शित किया गया और उन चिन्हों से ही हमारे क्या बने, अक्षर या वर्ण बने। और उन वर्णों को ही जब आप एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं, जिनको आप शुरुआती दौर में पढ़ते आए हैं। लेकिन अब हम उनका इतिहास जान रहे हैं, उन अक्षरों का इतिहास यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि जिन अक्षरों को आप आज पढ़ रहे हैं, जिनसे आप यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो अक्षर आप उनका जो विकास है वो यूं ही नहीं हुआ है, कई हजारों करोड़ों साल उसमें लग गए थे। तो क्या कह रहे हैं कि केवल 6000 साल हुए हैं, किसमें, अक्षरों के सिलसिले को, यानी कि अक्षरों की जब खोज हुई कितने साल हुए, केवल 6000 साल। उससे पहले का भी काल है जिसको आप क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक मानव काल कहा जाता है जिसको, ठीक है, जिसमें आपके पास अक्षर नहीं थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर केवल 6000 साल की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी। और जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मध्य अमेरिका में ओजीबवा जो है आदिवासी जो थे, आदिवासियों के चित्र दाहिनी ओर से बाईं ओर क्रमशः, दाहिनी का मतलब इधर से, ठीक है ना, आपका इधर है लेफ्ट राइट और इधर आपका लेफ्ट है, तो वो दाहिनी ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा और द्रोण काक, कोवा और दवा खाने में आदमी। तो इस प्रकार के यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, कौन कौन से चित्र हैं, और ये यहाँ दाईं ओर से बाईं तरफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हैं कौन से, ये आपके क्या थे, आदिवासी थे जिन्होंने ये चित्र बनाए हुए थे। तो शुरुआती दौर पर जैसे छोटे बच्चे बनाते ना आजकल, तो देखो जब छोटा बच्चा होता है तो वो सीख रहा होता है, तो जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं छोटे छोटे चित्र, वैसे ही हमारा जो आदि मानव था तो पहले इतना विकसित नहीं था, धीरे धीरे उसके हाथ में कौशल आ जाता है, स्किल आ जाती है, स्किल उसकी डेवलप हो जाती है, तो उसी चित्र को वो बहुत अच्छे से बनाना शुरू कर देता है। तो आदि मानव भी ऐसा ही था, ठीक है ना, चित्र उसने बनाए, भावों को भी उसने प्रदर्शित करने की कोशिश की, लेकिन चित्र इतने उसके सुसज्जित या इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन धीरे 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 उसके हाथ में जो है कौशल उसका आ गया, स्किल्स उसने डेवलप की, और वो जो है आज की मानव जो है बहुत ही उसका विकास हो गया है। तो आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तो जब अक्षर आए तो आदमी अपने विचारों को क्या करने लग गया, लिख कर रखने लग गया। ठीक है ना, जब हमारे पास अक्षर आए तभी तो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, सबसे रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। और जब से अक्षर आए तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और जब से मानव ने क्या किया, लिखना शुरू किया, तब से ही आपका क्या हुआ, इतिहास भी आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो इतिहास को आप कहाँ से पढ़ते हैं, जहाँ से आपके पास कुछ लिखा हुआ, आप उसको पढ़ेंगे तभी आप उसके बारे में
क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले काल को अनुमान लगाकर उन चित्रों को समझ करके और तब हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब से हमारे पास अक्षर आए तब से हमारे पास प्रॉपर एक लिपि है, एक भाषा है जिसको आप पढ़ करके उस काल के बारे में, अपने इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं और उसके पहले के काल को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है ना। तो उससे पहले यानी कि जब आपके पास लिखित भाषा में आपके पास क्या नहीं थे, अक्षर नहीं थे, तो उससे पहले के काल को ही क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल। तो इसको क्या कहा जाता है, इतिहास के पहले का काल। तो यहाँ पर आपने, चलिए कोई बच्चा यहाँ से आगे रीड करेगा इसे। जीआईसी डुंगरी, आपको आवाज आ रही है? माइक ले लेगा कोई बच्चा? वेरी गुड, यहाँ तो आवाज आती रहती है, अच्छी बात है। चलिए माइक ले लीजिए कोई बच्चा और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु। चलिए पढ़िए यहाँ से बेटा। अंत हम देखते हैं कि यदि आदमी यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। बैठ जाइए आप और दूसरे पीछे बेटा उनको दे दीजिए माइक, जो आपके पीछे बैठे हुए बगल में। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? जी सर, रावत। सरस रावत। चलिए बेटा पढ़िए यहाँ से। अंत हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते हैं पिछले कुछ हजार साल में। यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ से बेटा यह महत्व है, यह महत्व है अक्षरों का और उनसे अभी हुई लिपियों बनी हुई लिपियों का अंत। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। चलिए बैठ जाइए। तो यहाँ पर आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता, आज हम इतिहास को न जान पाते। यदि हम अक्षरों की खोज नहीं कर पाते तो हम कुछ भी नहीं जान पाते। हम आपको यहाँ पर कुछ पढ़ा भी नहीं पाते और ना ही आप जान पाते, और इससे आपसे पहले हम भी नहीं जान पाते और हमसे पहले जो भी हैं वो कुछ भी नहीं जान पाते, क्योंकि अक्षर ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अक्षरों को, यदि हमारे पास आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था। तो हम जो अपने इतिहास के बारे में पढ़ते हैं ना, तो पहले के लोग कैसे खाते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे क्या उनका पहनावा था, क्या वो मनोरंजन के उनके पास साधन थे, तो ये सब बातें हम इसी इतिहास से ही जानते हैं। और इतिहास हमें लिखित रूप में, अक्षरों के रूप में ही मिलता है। ठीक है ना। अक्षरों में ही हमें इतिहास मिलता है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है।
सही बात है। यदि अक्षर न होते तो हम जान ही ना पाते कि हमारा इतिहास क्या था, पहले कौन राजा था, कौन हमारा जो रामायण महाभारत हमारे जो पुराण हैं वो सभी बिना अक्षरों के नहीं लिखे जा सकते और ना ही हम उसके बारे में कभी जान पाते। तो अक्षरों की खोज है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है और अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखता है, लिखकर रखने लगा और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगे। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वो सभी जो है अक्षरों से ही हमें प्राप्त हुए हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ और जब से देखो पहले करोड़ों साल पहले मनुष्य था लेकिन उसका इतना विकास नहीं हुआ, लेकिन जब से अक्षरों की खोज हुई मनुष्य ने अपना पिछले 6000 सालों में बहुत ही तीव्र विकास कर लिया है। ठीक है, यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। तो ये किसका महत्व है? अक्षरों का है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अक्षर कहाँ से आए, कैसे आए, क्योंकि पहले के लोगों को क्या लगता था कि अक्षर हमें ईश्वर ने गिफ्ट में दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका विकास, इसका जो है निर्माण, इसको सब मनुष्यों ने ही किया है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अक्षरों का महत्व का ये जैसे कि चैप्टर का नाम भी है, तो गुणाकर मुले जी ने यहाँ पर अक्षरों का महत्व बताया है और आगे हम इस पर बेस्ड जो आपके प्रश्न उत्तर है नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में आपके जो अक्षरों का महत्व है गद्य खंड की जो आपकी बसंत पाठ्य पुस्तिका है उसका चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पर हमने आज अक्षरों का महत्व जाना और नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड आपके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।